बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं कि ये जो इंतखाबात हुए हैं इसके अंदर इमरान खान साहब की जीत हुई है, ये क्या साफ शफाफ हुई है इलेक्शन, या फिर जो है न्यूट्रल जो थे वो वाकई न्यूट्रल रहे, या फिर अवाम जिस तरह से निकली है इसमें क्या किरदार है, पसे पर्दा क्या चीजें चल रही हैं। इस हवाले से आज बात करेंगे ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब के साथ कि वो हमें बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर क्या होने वाला है। सर, मेरा सबसे पहले आपको खुशामदीद, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सर, आप कल आखिर क्या हुआ? हाँ इदरीस, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कल आखिर क्या हुआ। अब मैं इसको मुख्तलिफ जावियों से देखता हूँ कि मेरे नज़र में इसका कोई एक एंगल नहीं है। सिर्फ ये एंगल नहीं है कि कल पीटीआई जीत गई है। वो तो एक हकीकत है कि उनको 15 सीटें मिली और आखिरी सीट जो थी उन्होंने 50 वोटों से पिंडी में लूज की, जिसकी उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई है। पहली बात तो ये याद रखिएगा और लोगों को पता होना चाहिए कि इस इलेक्शन में 51% के करीब टर्नआउट रहा, जो किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं होता। और इस इलेक्शन में सिर्फ पीटीआई को ही वोट नहीं पड़े बल्कि पीएमएलएन को भी वोट पड़े। जैसे मैंने आपसे कहा कि पिंडी में 50 वोटों से राजा सगीर पीएमएलएन के कैंडिडेट जीते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट भी एक साहब हैं, पीर रफीस, जो इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने की जरूरत है। और मतलब इसका यह है कि लोग जो हैं वो प्रेजेंट जो हुकूमत है, इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, जिसको आप इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जिसके अंदर 60% वो लोग हैं जो क्रिमिनल कैबिनेट से ताल्लुक रखते हैं और उनका मेंटल लेवल जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो बिल्कुल जीरो के नज़दीक है। यानी आज आपके वजीर सेहत जो है, वो जो गैंग माफिया का एक रुकन है, वो अपना लयारी माफिया जो थी, उसकी आज एक तकरीर सुने जो उसने बर्थ कंट्रोल पे की है। वो कहता है कि जी, मुसलमान किसी और मुसलमान ममालिक में जाके आप आज़ाद हो और वहां बच्चे पैदा करें। जिनका मेंटल लेवल ये होगा, ये वो रेजिस्टेंस है। पहली जो चीज है लोगों की, वो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। अब आप चले जाइए चार 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 महीने पहले, इन तमाम इवेंट्स को आप टोटलिटी में देखिए, एक चीज में ना देखिए। टोटल इस सब्जेक्ट को, इस बयानिए को एक जगह इकट्ठा करके देखिए। और वो ये थी कि जब यह हुकूमत तब्दील हुई, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार था। आपको याद है कि लोगों को पैसे पे किए, लोग लोटे बने, राजा रियाज जैसे, नूर आलम जैसे, वो जो जहरा साहब बुखारी जैसी, और इस तरह के बहुत सारे जिनको लिटरली पैसे पे हुए। सिंध असेंबली के अंदर लोग रहे, मैरियट के अंदर लोग रहे, यूसुफ गिलानी का बेटा और एक दो और लोग थे जिन्होंने जाके थैलों में लोगों को पैसे, और वो लोगों ने देखा, लोगों की नजरों से ये चीजें गुजरी। आप जैसे जो अपना चैनल वाले थे, उन्होंने वो लोड की, सोशल मीडिया पे वो लोड हुई। उसमें अमेरिका की जो एम्बेसडर हैं, उसने जो एम्बेसडर था, उसने लोगों से मुलाकातें की, उसकी खबरें टेलीविजन चैनल। तो ये पूरी जो थीसिस था रिजीम चेंज का, और जो मेथडोलॉजी थी रिजीम चेंज की, जिस तरह से इमरान खान, हो सकता है इमरान खान की हुकूमत ठीक परफॉर्म नहीं कर रही थी, उस वक्त महंगाई उस वक्त भी थी, आईएमएफ से आपके उस वक्त भी इश्यूज चल रहे थे, और भी चीजें आ रही थी, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। लेकिन उसको हटाने के लिए जो इलीगल, गैर कानूनी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, उसको लोगों ने बाय नहीं किया। और उसी दिन इदरीस, अगर आपको याद हो कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत गई थी, उसी दिन अगर आप माइजी में जाएं तो लाहौर, कराची, फैसलाबाद में लोगों के जट्ठे के जट्ठे बगैर किसी लीडर के निकल आए थे। छोटे बड़े शहर सर, छोटे शहर, जी, समंदर निकल आया था। बिल्कुल आप दुरुस्त पूरे तो ये क्यों निकल आया, सोचने की बात है ना। तो सोचने की, आज के दौर में जब आप डिजिटल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, जब दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वहां आप किसी चीज को छुपा नहीं सकते। अगर हमजा आके कहे कि जी मैंने पैसे, मैंने चोरी नहीं किया, जो उसने जो कहे कि जी मैंने 1600 अरब की करप्शन नहीं किया है, शहबाज शरीफ कहें जी मैंने 1600, लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि टीटियां चल चुकी हैं, आपके ये चल चुके हैं कि आपके लोग मर गए थे उसके नाम पे आपने। तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है। इसका मतलब है हमजा शहबाज जो है वो मुल्जिम, चले मुजरिम नहीं बना, वो मुल्जिम है, उन पे इल्जाम है बहुत बड़ा। उन्होंने सबसे पहले आके क्या किया, उसके बाद उसकी सेकंड स्टेज पे आई है।
इस हुकूमत ने सबसे पहले आके क्या किया कि नैब के कवानीन तब्दील कराए। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था ये सबसे पहले अपनी चोरी को खत्म करेंगे। उसके बाद इलेक्शन लॉ खत्म कराए। उसके बाद वो जो नूर आलम जैसे लोगों को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसने पैसे लिए, पैसे लेके उसने लोटा हुआ। तो ये तमाम की तमाम, फिर जो महंगाई का एक तूफान आपके ऊपर डाला गया। आज देखिए परवेज जो अपना इदरीस याद रखिए, आज पेट्रोल जो है वो 92 रुपए है, $92। ब्रेंट जो है $92 पर बैरल है। इन्होंने इमरान खान के जमाने में $119 पर बैरल था। इमरान खान के जमाने में $119 पे कीमत ₹149 थी पाकिस्तान में। आज 92 रुपीज में पाकिस्तान के अंदर कीमत जो है वो ₹230 है। और एक आपका चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर आता है और वो बड़े बाजारी तरीके से कहता है ₹18.50 कीमत। भाई अगर आपने कीमत कम करनी है और आपको गरीबों का दर्द है, किसी मुल्क में पेट्रोल जो है रेवेन्यू का जरिया नहीं होता। पेट्रोल बिल्कुल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट से अटैच होती है, इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड होती है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में $92 पे गया हुआ है, तो आप कम से कम पेट्रोल की कीमत जो है वो $80 कम कीजिए। $92 का मतलब $27 कम हुआ है। $27 को 220 से रद्द दीजिए, तो क्या क्या रिजल्ट आएगा कि 220 से जब आप जरब देंगे तो 4, 4.5, 5,000 के करीब। इसका मतलब है 5,000 पर बैरल आप कम पे कर रहे हैं। तो बिल्कुल फिर सर। आप 80 रुपए कम कीजिए ना। आप आके बड़े तीर चमाते हैं और आके तकरीर करते हैं और कौम के पाकिस्तान के सरों पे एहसान करते हैं। $18.50। फिर जनाब वो एक इनकी है औरंगजेब नुमा मरियम है, वो आके कहती हैं आंखें हिला के कि 2,000 रुपए, 2,000 इधरी 2,000 रुपए में आपकी मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल डलता है? सर दो सौ बिल्कुल रुपए कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया तो है, मगर ये वो चीजें थी जो मोटी मोटी चीजें थी जो मुल्क तो चले, मुल्क की सरहदें तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, लेकिन जो इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया, जो जुल्म ढाया अवाम पे, जो अवाम की पीठ पे छुरा घोंपा है इन्होंने। हमारे पास टाइम की कमी है। अगला मेरा सवाल ये है कि सर आप क्या समझते हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की कोई सुलह हो गई है सर? कोई इस नहीं तरह के मुझे है या फिर नहीं? नहीं मुझे इस चीज में डायरेक्ट आपने चूंकि चीजें पूछी हैं, तो मुझे इसमें कोई नॉलेज नहीं है कि उनकी सुलह। लेकिन इमरान खान ने जो भी इलेक्शन लड़ा है वो उन्होंने अपने नैरेटिव पे इलेक्शन लड़ा है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और उनका जो नैरेटिव था, वो जो पाकिस्तान का नजरिया दफन हो रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने बेसिकली उस चीज को अपना नैरेटिव बनाया। 1947 में कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में जब पाकिस्तान आपने हासिल किया था, उस वक्त भी हिंदुओं के खिलाफ यही नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा। उसके बाद उन्होंने अपने थीसिस दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये चीजें हैं, आज़ादी किस तरह जरूरी है, आपने बाहर किस तरह आना है, वोट कौम की अमानत है, नजरिए के ऊपर कौम चलती है, वोट की हिफाजत करें। नून लीग भी तो कहती थी ना कि वोट को इज्जत दो, कहती थी या नहीं कहती थी? इमरान खान ने भी। तो मुझे इसमें कोई किसी भी तरीके से मुझे रिलेटिविटी में कोई भी आप किसी फौज का जिक्र करें, फौज की उनकी कोई कनेक्टिविटी नजर नहीं आती इमरान खान के साथ। इमरान खान ने अपने थीसिस पे इलेक्शन लड़ा है और लोगों ने उनके थीसिस का जवाब दिया है। आपको देखिए अलीपुर चट्ठा में जो जलसा हुआ था, कितनी छोटी सी तहसील है, वहां कितना बड़ा जलसा हुआ था। तो क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि लोग उन चीजों को सुनना चाहते थे, या शायद वो उन चीजों की ग्रीवियंसेस फील कर रहे थे और वो चाहते थे कि कोई ऐसा शख्स हो जो उनकी चीजों को एक्सप्रेस करे, उनके जज्बात को एक्सप्रेस करे। तो ये जो कम्युनिकेशन हो जाता है, जब लीडर की और आवाम की कनेक्टिविटी हो जाती है और उस कनेक्टिविटी में कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होता है, तो दुनिया, नेल्सन मंडेला क्यों इतनी दिन जेल में रहे और लोग उनसे मोहब्बत करते रहे? क्योंकि नेल्सन मंडेला के दरमियान और लोगों के दरमियान एक कनेक्टिविटी थी। तो ये वो कनेक्टिविटी, अब नेल्सन मंडेला तो बहुत बड़े लीडर थे, मेरा मतलब किसी भी तरीका कार से ये नहीं था कि इमरान खान इस वक्त नेल्सन मंडेला की जगह पे पहुंच गए हैं। अभी उनको बहुत मेहनत की जरूरत है नेल्सन मंडेला की तरफ पहुंचे, लेकिन उन्होंने लोगों से कनेक्टिविटी कायम की। बिल्कुल सर। अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि सर आप जो है अगला सियासी मंजर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, केपीके के अंदर ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ इत्तेहादी, कुछ एक गड़बड़ एक हुकूमत है, सिंध के अंदर पार्टी की हुकूमत है, पार्टी भी नहीं चाहेगी कि उनकी हुकूमत का खात्मा हो और जो है 5 साल से पहले सिंध उनसे चला जाए, क्योंकि उन्होंने लूटमार करनी होती है। मगर असल सवाल यह है कि अब तो शहबाज शरीफ साहब तो जो है बाराकऊ और इस्लामाबाद के 3 किलोमीटर के वजीर आजम बन गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये
इमरान खान साहब अब आगे जो है दोताई असलियत से वजीर आजम आप उनको देख रहे हैं या फिर नहीं? और पंजाब में क्या होने जा रहा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जी 5 लोग अगर कम हो गए तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन सकेंगे, तो क्या इस तरह की भी कोई मामला होने वाले हैं? राना सल्लल्लाह की बात तो राना सल्लल्लाह से पूछिए, मैं तो उसे मुझे तो कभी उसकी बातों के अंदर कोई रैशनल नजर नहीं आया। मतलब वो उसकी बातों के ऊपर कमेंट करना जो है अपने अल्फाज को ज़ाया करने के मुताबिक, ही हैज नो इंटेलेक्चुअल लेवल और नो मेंटल लेवल। अब दूसरी बात जो आपने की है, मुझे एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो ये है कि IMF ने आज कहा है कि हम किसी केयर टेकर गवर्नमेंट को जो है वो जो है किस्त नहीं देंगे, हम उनको प्रोग्राम में शामिल नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में दाखिल हो, और IMF प्रोग्राम की वजह से आपने लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाया है पेट्रोल के हवाले से, हालांकि पेट्रोल का कोई लिंक नहीं है IMF से, लेकिन ये बिजली की कीमतों के हवाले से, टैक्स रिवैम्प जो आपने किए हैं, टैक्स स्लैब्स जो रिवैम्प किए हैं, सुपर टैक्सेस जो आपने लगा दिए हैं, इंडस्ट्री का जो आपने बेड़ा गर्क किया है, रियल एस्टेट के ऊपर जो आपने कदगन चलाई है, रियल एस्टेट को जो तबाह बर्बाद किया है मुफ्ती इस्माइल ने, और ये आपका जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जो तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक सेक्टर था जो आपका इकोनॉमी का चल रहा था, वो था रियल एस्टेट, जहाँ से लोगों को रोजगार मिल जाता था, बहुत सारे लोगों इसको इन्होंने उसका भी तबाह बर्बाद कर, लार्ज स्केल पे यूनिट पे इन्होंने जो कुछ किया है। तो ये जो कुछ किया ये IMF से रिलेटिविटी में इन्होंने किया। अब अगर आपके पास वो किस्त नहीं आती तो मेरे और आपके लिए बहुत पेनफुल होगा। तो मेरा तो ख्याल ये है, ये मेरी जाती राय है, कि इलेक्शन जो है वो इस तरीक़ेकार से हों, जल्द हों, शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन उस तरीक़ेकार से हो कि आप IMF प्रोग्राम के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई पैसे नहीं देगी। अब जहां तक पंजाब की आपने बात की, तो अगर राना सल्लल्लाह वहां बैठा है तो वहां परवेज लाई बैठा है। परवेज लाई बहुत पुराना सियासतदान है, परवेज लाई की फैमिली बहुत बड़ी सियासतदान है। तो अगर वो कहते हैं 5 वोट, तो 3 वोट तो ऑलरेडी पहले नून लीग के टूट चुके हैं। एक जलील शरीफपुरी साहब छोड़ चुके हैं, एक फैसल न्याजी साहब छोड़ चुके हैं, एक भावन नगर में एक MP है जिसके खिलाफ डिग्री का केस, जाली डिग्री का केस प्रूफ हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं किया। तो आपको पता है इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, और इलेक्शन कमीशन 9 अप्रैल के बाद जिस तरह यासुद्दीन एक अंसारी साहब, वो भी जो है हो सकता है कि कल परसों में रिजाइन कर दें। जी, तो ये जो है ना, ये जो चीजें राना सनाउल्लाह करता है बैठ के, जैसे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा था कि जी हम ये नहीं करने देंगे और वो नहीं करने देंगे, ये उससे पहले भी वो बढ़ के बहुत मारते आए हैं, उनकी बात पे गौर ना किया करे वो लेकिन ये है कि अगर राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं वहां पे परवेज लाई, तो परवेज लाई खुद भी तो कोई मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? तो बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि 188 का फिगर जो है वो सेफ फिगर है, और अगर इनके तो टूटते हैं तो उनके भी टूट सकते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि परवेज लाई साहब हुकूमत बनाएं, और जो अपना लॉन्ग मार्च के बाद जिस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, यास्मीन राशिद साहबा के सादा नासरा जावेद है, जिस तरह उनको ट्रीट किया गया था आपको याद होगा, जिस तरह लोगों के घर में छलांगे, तो इन केसेस की भी इन्वेस्टिगेशन बड़ा। एक वो लड़का है आपको याद हो शादरा पुल से जिसको नीचे फेंक दिया था, और उसकी अपना शहीद वो डेथ हो गई थी उसकी, वो किसने किया? तो परवेज लाई साहब के ऊपर ये भी एक बहुत बड़ा बोनस होगा कि वो इन चीजों को भी इन्वेस्टिगेट करवाएं। बिल्कुल सर। अच्छा, मुझे एंड पे सर हम जो है 4-5 मिनट को आपकी चाहिए होगी कि इमरान खान साहब ने जो 2014 के बाद जब सानिया मॉडल टाउन हुआ, उसके बाद से लेके 2018 तक उसकी जो है हर जलसे के अंदर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसकी बातचीत दर्ज है, मगर जैसे ही उनको इक़्तिदार मिलता है तो वो उन 14 जो है लोगों को भूल गए, उनके खून को भूल गए, और जब उनको हुकूमत से निकाला जाता है तो वो उनको एक बार फिर याद आ जाता है। तो अब जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात है, उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया, उन्होंने एक बार फिर उनको वोट दिया ताकि आगे जब वो हुकूमत में आए तो इस पूरे साने में, इस कत्लेआम में मुलविस लोगों का जो है उनको सजा मिल सके। तो अब आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब भूल जाएंगे या फिर इनको सजा दिलवाएंगे, और आपके क्या जज्बात है सर? इमरान खान साहब के सारे एक्शन ठीक नहीं रहे, ये मैं आपको पहले बता दूं। इमरान खान ने बहुत गलतियां की, ब्लंडर्स किए। पहला ब्लंडर इमरान खान ने किया जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो सिलेक्ट किया, उसने तबाह करके रख दिया पंजाब को।
जो अभी उसके खिलाफ नैब के अगर केसेस खिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कहाँ कहाँ क्या गुल खिलाए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को लगाया, जैसे एक पेट्रोलियम का मिनिस्टर लगा दिया था, नदीम का क्या नाम था, उसकी खुद अपनी ऑयल कंपनी थी। तो जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आप किसी को लगा नहीं सकते ना। फिर आपने याद है आपका आमिर कियानी के जब वजीर सेहत थे तो वहां पे जो कुछ दवाइयों के खिलाफ हुआ तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ना। और उसको अगर उसके खिलाफ चीज सही साबित होती तो उसको पार्टी से एक्सपेल करना चाहिए था। इस किस्म की बहुत सारी ये इन्हीं एक चीजों में ये चीज है जो इदरीस आप पॉइंट कर रहे हैं, और ये बड़ी पेनफुल है, क्योंकि इससे जो उनकी अपनी जमात के लीडर थे कादरी साहब, वो भी जाके कनाडा बैठ गए। उनको भी कोई ख्याल नहीं आया कि कितने लोगों ने उनके लिए कुर्बानियां दी और पाकिस्तान में आके उसके लिए एक मूवमेंट चलाए। वो जाके आराम से कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, और कभी हैट पहन लेते हैं, कभी अपना लॉन्ग कोट पहन लेते हैं। ही इज नॉट बॉदर्ड कि जी क्या हुआ। अब वो उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी अपीलें नहीं खुली जाती। बल्कि वो तो छोड़िए, वो एक जो प्रिंसिपल मुजरिम उसमें इन्वॉल्व था अब्दुल जब्बार, उसको इस हुकूमत ने डीजी एंटी करप्शन लगा दिया है। अभी अदालत में उसके खिलाफ उसकी बरियत के लिए उसने दायर की थी। अभी अदालत में उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में केस हुआ है कि ये किस तरह लग सकता है, ये तो मुल्जिम है। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही भूल गए मॉडल टाउन को, जो एक बहुत दुख की बात है। अगर वो नजरिए की बात कर रहे हैं आज, अगर वो लोगों के दर्द की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब को पहला केस पावर में आने के बाद पकड़ना चाहिए था मॉडल टाउन का। और मॉडल टाउन केस के ऊपर वो एक नजफी साहब है गालिबन जज है, उनकी एक रिपोर्ट मौजूद है जो बड़ी डिटेल्ड कंपाइन रिपोर्ट है, जिसको इन्होंने गायब करवाया हुआ है, जिसकी एक कॉपी भी गालिबन नहीं दे रहे हैं। और अभी कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर किया है कि आप उनको मुद्दइयों को ये कॉपी जो है वो प्रोवाइड करें, कोई ऐसे प्रोसीडर। तो इमरान खान साहब ने ये जुल्म किया लोगों के साथ कि अगर वो लोगों के दर्द की बात करते हैं तो उनकी अखलाकी जिम्मेदारी बनती थी, बल्कि कानूनी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मॉडल टाउन के जो मुजरिम हैं उनको तख्तेदार तक लेके जाएं, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, उनको सजाएं दिलवाएं। लेकिन इमरान खान साहब गालिबन आगे 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 बढ़ पीछे अपना मुड़ के ना दे, तो उन्होंने जो कुछ किया है ये अब उनको, और अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं समझता हूँ उनको इखलाकी तौर पर मॉडल टाउन का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। बिल्कुल मैं सर, चाहिए इस वक्त उनके जितने वजीर थे, मशीर जो साबिक वफाकी वजीर थे, मशीर थे, फिर पंजाब के अंदर वो सारे मॉडल टाउन के ऊपर ही सियासत कर रहे हैं। सारे अगर सियासत, आपको मॉडल टाउन को सियासत के तौर पे, अगर आपके अंदर दर्द है तो इमरान खान साहब को चाहिए था उसकी रीट्रायल कराते, री इन्वेस्टिगेशन कराते। उनके पास एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रोविजन है, उनकी अपनी हुकूमत थी पंजाब के। लेकिन वो सिर्फ सियासत के लिए इमरान खान ने भी इस्तेमाल किया, बाकी भी डॉक्टर ताहिर कादरी ने भी इस्तेमाल किया। लोग मर गए, उनके अंदर एक औरत शहीद हुई थी जो बेचारी फैमिली वे में थी। ऐसा ही है सर, उनकी बेटी आज भी चीख चीख के पुकार रही है कि मेरी मामा का और उनकी पुप्पो का क्या कसूर था। सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने अरसे से केस पड़ा हुआ है, वहां पे वो केस ही नहीं लग रहा है उनका। का मामला है, हालांकि साकिब निसार साहब ने अहकामात जारी किए थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इस केस को निपटा दें। तो 3 आप महीने देख 6 महीने का टाइम आप दिया। देख लीजिए कितने कितने दिन हो गए, कितने लोग प्रमोट हो गए। ये तो छोड़िए, आप पाकिस्तान बदनाम, पाकिस्तान क्रिकेट बदनाम हुई थी इदरीस कब, वो जब श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ था। तो बिल्कुल श्रीलंका की टीम के हमले के दौरान जितने पुलिस ऑफिसर्स जो है वो गफलत में थे, घरों में सो रहे थे, जिनके ऊपर अपना केस बनना चाहिए था, वो सारे प्रमोट हो गए थे। ये हाल है हमारे यहाँ सियासी ऐसे हुकूमतों का। तो आप क्या तवक्को करते हैं इमरान खान साहब से? मॉडल टाउन में मुलविस थे, और वो दूसरे जो आईजी थे सुखेरा, वो मुहतसिब लग गए। हाँ, और वो जो तो उन्होंने तो आईजी वगैरह साहब ने तो वो वर्दी चेंज करा के सारा कुछ कमा लिया, जाके फिर मुहतसिब लग गए। अब क्या हो ऐसे सकता। ही कैप्टन उस्मान जो थे वो कमिश्नर लगा दिया उनको सर। हाँ, ये इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इमरान खान भी उसी डगर पे चल पड़े ना। वो भी भूल गए मॉडल टाउन को, जो एक बड़े अफसोस की बात है। सर जो बिल्कुल लीडर ये नहीं होता कि लीडर कोई ऐसा है कि जी वो आप उसके जाती गुलाम है और उसकी हर चीज को आपको तालियां ही बजाएं, जो उसकी खामियां उसको बताएं कि आपने ये गलतियां की हैं। आपको बिल्कुल जावेद लतीफ नहीं होना चाहिए कि जो लेट जाए नवाज शरीफ के सामने एक जाती खादिम के तौर पे कि जी आज आज इलेक्शन पीटीआई जीती है, उसका वो बयान आ रहा है कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो चल गया। यार अब अकल की कोई बात होती है? नवाज शरीफ का तो बयानिया है कि पाकिस्तान को थुक लगाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपके साथ गुफ्तगू करके बड़ा मजा आया। बहुत सारी चीजों से आपने पर्दा उठाया, बहुत सारी चीजों पे आपने तजिया किया। आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मजीद भी जो है सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू होती रहेगी। तो तब तक के लिए जो है सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी सर, थैंक यू।